हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर चल रही है प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज़। तो हमने फ्रेंड्स प्राचीन भारत में भी हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ लिया है और हमने इससे पहली वीडियो में हमने 25 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कराए थे। उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आ सकती है? तो फ्रेंड, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सत्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असत्य पूछा गया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला कथन है हमारा, नगरों में नालियों की सुदूर व्यवस्था थी। तो ये तो बिल्कुल हमें पता है कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था पाई गई है। सेकंड है, व्यापार उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि कैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? व्यापार संबंधित था। अब देखते हैं थर्ड हमारा। तो थर्ड हमारा ऑप्शन है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये भी सही है। अगर हम बात करें फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो फ्रेंड्स देखिए, धातु से तो परिचित थे परंतु लोहे से नहीं थे। लोहा कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? 6ठी शताब्दी के बाद, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद या उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी लोग जब उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं, तो यानी इसका गलत राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह गलत है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन की। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनोली से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो मालूम कर रहा है कि सनोली से उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शवादहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 की, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो फ्रेंड्स देखिए, वहाँ पर महल या दुर्ग तो पाए गए हैं परंतु मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है कि वहाँ पर मंदिर भी हुआ करते थे। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स उस सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े को देखा नहीं गया है, यानी कि घोड़े के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, सिंह युक्त देवता की। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से ही सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 की, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? यानी कि आप देखिए फ्रेंड्स, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो हमें पता है फ्रेंड, मिस्र की सभ्यता। तो फ्रेंड मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी का उपहार कहते हैं। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है और वह कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है ए है हमारा, राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, या बीवी राव और दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो खोजा था वो किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी जी ने। तो कब खोजा था? 1921 में। फिर हमें पता है कि राखलदास बनर्जी ने भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो इनका भी योगदान है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 का। तो फ्रेंड 32 है, धदेरी एक परावर्ती हड़प्पा स्थल है। तो फ्रेंड ये किसका परावर्ती हड़प्पा स्थल है? तो फ्रेंड ये है पंजाब का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पंजाब।
आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर एक बात और आपको याद देनी है, दयाराम साहनी का नाम कहाँ से है फ्रेंड, इन्होंने हड़प्पा खोजा था, हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। वहीं अगर हम राखल दास बनर्जी की बात करें, राखल दास बनर्जी जी की, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। इसलिए राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ है नाम, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 31, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी कौन सा कथन सही है ये आपसे मालूम कर रहा है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है, कथन नंबर ए है, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति गंभीर थी। सेकंड है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया। और बात आती है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति गंभीर। तो फ्रेंड गंभीर नहीं थी, गंभीर कब होती है महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में, अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में। तो फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में ही महिलाओं की स्थिति अत्यधिक गंभीर होती है। तो अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना बी, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं, ये गलत हैं। बात दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। बात आती है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी यहाँ से आपसे पूछ रखा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1928 में की। तो फ्रेंड देखिए, ये दोनों ही कथन क्या हैं, गलत हैं। दोनों ही कथन क्या हैं, ये गलत हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था, वो था हड़प्पा। वो कौन था, हड़प्पा था। और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, तो फ्रेंड ये रावी नदी के तट पर है। और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। अगर बात करें फ्रेंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, 1928, यहाँ पर आता 1921। तो फ्रेंड ये दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और बी दोनों, ये दोनों ही कथन क्या है फ्रेंड्स, गलत हैं। ये आपको ध्यान देना है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल का अभाव था। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर माप तोल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 16 माप तोल, ये याद रखेंगे आप। बात करते हैं फ्रेंड कथन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता यह थी कि इसकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है, तो फ्रेंड ए तो जो है वो गलत है, ए तो क्या है वो गलत है, और बी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों का धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में लोग करते थे। तो इस तरीके से हम बात करें तो इसमें कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स वो है गनेरी वाला, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। अगर भारत में बात करी जाए तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है राखी गढ़ी, जो कहाँ पर पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36 की, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये मिले हैं दो स्थल कहाँ पर मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश निवासी थे। तो फ्रेंड वो थे भूमध्य सागरीय। अगर बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 की, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। R37 कब्र किस स्थल से मिली है। तो फ्रेंड्स ये मिली है हड़प्पा स्थल से। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने
सिंधु घाटी सभ्यता के 40 क्वेश्चन करे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि पीवाई क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे वैदिक काल की। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है और हमने देखे हैं 40 MCQ जो कि हमारे PYQ में आ गए हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि वैदिक काल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड इस तरीके से हमारी प्राचीन भारत की सीरीज़ चलती रहेगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था वैसे तो, फिर उसके बाद हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको क्रम याद रखना है। फिर हम देखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे वैदिक काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत को समझने के लिए। अधिकतर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से पूछे जाते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कल हम देखेंगे वैदिक काल। तो मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर कल हमारे साथ जुड़ेंगे और वैदिक काल को देखेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास विकसित होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।